दर्शन करा दूं। आप यहां कैसे रणभूमि में? कृष्ण, आज मेरे प्राण प्यारे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैंने सोचा उनके मृतक शरीरों को देख लूं जाकर के, क्या दुर्गति की है पांडवों ने, जरा देख तो लूं। भगवान बोले, तो देख लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं देख पाई। अरे अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन मत करो, दूर नहीं जाना पड़े, नीचे देखो। नीचे देखा, बोले ये सारे शव आपके पुत्रों के ही हैं, देख लो। गांधारी नीचे गिर गई। और तब गांधारी महाभारत में कहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि बुढ़ापे से भी बड़ा एक दुख होता है। बोले क्या? बोले कष्टम निर्धन जीवनम। बोले एक तो बुढ़ापा और बुढ़ापे में भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारे पुत्र हार गए और हम लोग निर्धन हो गए, हमारा राज्य चला गया। निर्धन होना बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पता चला कि पुत्र शोक महाकष्टम। बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट निर्धनता का, और निर्धनता से भी बड़ा कष्ट माता पिता जीवित हों और उनके सामने उनका पुत्र मर जाए। बोले इसको तो कष्ट नहीं कहेंगे, इसको महाकष्ट कहेंगे। लेकिन कन्हैया, मुझे अभी अभी पता चला क्या, इस महाकष्ट से भी भयंकर कष्ट एक और है। बोले क्या? भूख लगना और भोजन का ना मिलना। इससे बड़ा कष्ट संसार में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये मुझे अभी अभी पता चला। ये महाकष्ट को भी पीछे छोड़ देता है कृष्ण। तो भगवान ने गांधारी की इस बात पर मोहर लगाई। बोले तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। क्षुधा निवृत्त हो जाना। हम लोग रोज खा लेते हैं, रोज पी लेते हैं, सो जाते हैं पेट भर के। और काशी को तो वरदान है अन्नपूर्णा का। यहां तो स्वयं अन्नपूर्णा विराज रही है। व्यक्ति भूखा उठ जरूर जाएगा, लेकिन सोएगा नहीं भूखा। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कष्ट यही है, भयंकर भूख लगना और भोजन का ना मिलना। और आज परीक्षित क्या कह रहे हैं कथा सुनने के लिए कि मुझे भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरी भूख की क्षुधा को तृप्त कर देती है आपके मुख से निकली हुई ये कृष्ण कथा। ये मेरी उस क्षुधा को तृप्त कर देती है, मैं उससे तृप्त हो जाता हूं। यूं ही नहीं, नाभा जी ने भक्तमाल में सबसे बड़े श्रोता की पदवी दी है परीक्षित को। मैं कहना इस बात को चाहता हूं कि मैंने दशम स्कंद विषय तो लिया है। मैं दशम स्कंद कहने के लिए काशी में आ तो गया हूं, लेकिन दशम स्कंद में प्रवेश कब मिलता है? जब परीक्षित की ऐसी स्थिति होती है, तब दशम स्कंद में प्रवेश मिलता है। जहां वो भूख से निवृत्त है, जहां वो जल से निवृत्त है। परंतु मेरी कोई बैर नहीं है भूख प्यास से। अब मैं भी यहां से जाते मैं भी खाता ही हूं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगती है। मेरा कहने का भाव केवल इतना है, जितनी तत्परता से वक्ता कथा सुनाता है, एक आसन पर बैठ करके बिना जल पिए, बिना कुछ खाए, 4 घंटे फोन भी नहीं देखते। आप लोग तो 4 घंटे में नीचे से फोन पे बात और कर लेते हो। कई लोग तो थर्मस संग लाते, पानी का बीच में डुकुस लेते हैं। कई लोग तो चाय की व्यवस्था रखते, कथा में बीच बीच में चाय भी पी लेते हैं। लेकिन वक्ता जितनी तत्परता से कथा सुनाता है, कई बार 4 के 5 घंटे हो जाते हैं, 5 के 6 घंटे हो जाते हैं। इतनी तत्परता से क्या श्रोता सुनता है? नहीं सुनता। कितने आसन बदलते हैं हम, कितनी मुद्राएं बदल जाती हैं, कितने आव भाव बीच में उवासी और ले लेते हैं। वक्ता तो उवासी भी नहीं लेता। 2 बजे से लेकर के 2:30, चलो हम लेट शुरू करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाते हैं, लेकिन जितने बजे शुरू होती है उससे अंतिम आरती तक विषय से वक्ता 1 सेकंड के लिए भी इधर नहीं जाता। ऐसा ही श्रोता हो जाए ना, तो 8 नहीं 12 बजे तक कथा होगी और आपको पता नहीं चलेगा।
क्यों? क्योंकि तब आप में परीक्षित होंगे, और जब सामने परीक्षित होगा तो वक्ता साधारण इंद्रेश नहीं, सुखदेव ही आएगा, फिर वही कथा सुनाएंगे। अब मैं तो इस बात को व्यासपीठ पर कह के बोल रहा हूं, हम तो अपने वक्ता होने का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन श्रोता भी करे तभी दसम स्कंद सुनने को मिले। कृष्ण की बाल लीला सबको बड़ी प्रिय है, माखन कैसे चुराया, गोपियों के संग रास विहार कैसे किया, नन्हे से ठाकुर जी कैसे मैया मैया बोलते थे, लेकिन ये सब कथाओं में प्रवेश सबको नहीं है। पायलट को सब अच्छे लगते हैं, सब देखते हैं जब पायलट को, अरे हम भी ऐसे, बच्चे छोटे छोटे कहते हैं हम भी ऐसे बनेंगे। डॉक्टर को जब देखते हैं तो हम भी ऐसे बनेंगे, लेकिन डॉक्टर बनना, पायलट बनना, उसके लिए जो प्रक्रिया है पढ़ाई की, वो भी तो करनी पड़ती है ना। जब उस प्रक्रिया में वो बालक जाता है तो हार मान जाता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ये लीलाएं भाती तो सबको हैं, लेकिन इस लीला के अधिकारी की जब बात आती है, जो अभी अभी मैं बता रहा हूं पिछले 2-3 घंटे से, इन अधिकारों की जब बात आती है तो कोई इनको स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में जब इन भावों में आओगे तब ही दसम स्कंद में प्रवेश मिलेगा। और बंधुओं, काशी को वरदान है, यहां पर जन्मा व्यक्ति, और जन्मे व्यक्ति की ही हम क्यों सराहना करें, यहां पर आने वाला व्यक्ति, यहां पर अपने चरण रख करके एक बार गंगा प्रणाम और विश्वनाथ को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को ये क्षमता विश्वनाथ देते हैं, वो जिस चरम स्थिति में जाना चाहे वो यहां जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि काशी कोई नगरी नहीं है, काशी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, साधना का केंद्र है। व्यक्ति बड़ी से बड़ी साधनाओं को यहां पर हिमालय पर जाकर के, जो साधना 100 वर्षों में पूरी होगी, काशी में 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। काशी को वो क्षमता है। यहां पर दसम स्कंद का गान हो तो क्यों ना श्रोता ना होकर के परीक्षित बन करके सुने हम। तभी महादेव, देखना विश्राम के दिनों में यहां महादेव ही नहीं आ जाए कथा के आनंद को लेकर के। श्रवण का भाव, पूर्ण समर्पण, इसका भाव क्या है? बोले जैसे एक छोटा बालक अपनी मां के प्रति समर्पित होता है। अब उस बालक की तो एक ये भाव पक्ष है कि वो निर्बल है, वो दुर्बल है, इसलिए अपने मां के अधीन है। छोटा बालक जब मां खिलाएगी तब खाएगा, जब सुला देगी तब सो जाएगा, जो पहना देगी वो पहन लेगा, जहां बैठा देगी वहां बैठ जाएगा। लेकिन केवल भली दुर्बलता की वजह से अपने मां के आश्रित रहता है, लेकिन जीवन भर के लिए मां का ऋणी हो जाता है। मां उसका बहुत ध्यान रखती है। क्यों ध्यान रखती है भाई? सेवा तुमने की, मेहनत तुमने की, फिर भी उसके अधीन क्यों हो गई? उसके जीवन भर के लिए ऋणी क्यों हो गई तुम? ऋणी तो वो है, तुम क्यों उसके लिए इतना व्याकुल रहती हो, क्यों उससे इतना प्रेम करती हो? केवल इसलिए क्योंकि जीवन के कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो मेरे अधीन था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ना, मां को खुशी तो होती है लेकिन चिंता भी बहुत होती है। क्यों? अब मेरे हाथ से निकलेगा, अब मैं जो चाहूंगी वो खाएगा नहीं, जैसा पहनाऊंगी वैसा पहनेगा नहीं, जैसा चाहूंगी वैसा रहेगा नहीं। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपने आप खाने लग जाता है, सबको खुशी होती है बालक अपने आप खा रहा है, लेकिन मां को थोड़ी चिंता होती है, अब मेरे हाथ से नहीं खाएगा। बालक अपने आप तैयार हो जाता है, सबको खुशी होती है, लेकिन मां को चिंता होती है। बालक कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कथा वक्ता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मां को तब सब बड़ी सराहना करते हैं, लेकिन मां को फिर भी चिंता ही रहती है। एक समय था ये केवल मेरा था, आज ये सबका हो गया। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी हमारी चिंता रहती है। वो बात अलग है, वो बताते नहीं है कभी। हम जब अपने बल पर आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी जैसे बालक के अपने बल पर आने पर मां प्रसन्न होती है, लेकिन मन से थोड़ी सी ऐसी भी होती है कि अब मेरे बिना भी कर सकता है। ऐसे ठाकुर जी भी जब आप अपने बल से खुद बनने लग जाते हैं, ठाकुर जी को खुशी तो होती है, चलो अच्छा है परिश्रम करके बन रहा है, लेकिन फिर ठाकुर जी को यह भी चिंता होती है, अब इसको मेरी उतनी जरूरत नहीं है, अब ये मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा, अब ये मुझसे थोड़ा विमुख हो जाएगा। इसलिए पूर्ण समर्पण फिर भी रखो। मैं तो कथा में खुले मुख से कहता हूं, खुले मंच से कहता हूं, अपनी जिम्मेवारी अपने सिर पर क्यों रखते हो, अपने हाथों में क्यों रखते हो? ठाकुर जी को दे के रखा करो। इसका मतलब
पढ़े लिखे लोग आलसी बनना मत कर लेना। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी पर दो। बोले क्या करें? सुबह रोटी उड़ाओ, शाम को रोटी उड़ाओ, पड़े रहो पूरे दिन। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन तो अब हरि करेंगे, मैं विश्राम करूंगा। महाराज जी कह रहे थे अपना सब बल ठाकुर जी के हाथ में छोड़ दो। गीता उठाइए, गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी को क्या देना है? कर्म अपने पक्ष में रखो, कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका फल पहले ही मत सोचो, उसका फल ठाकुर जी को दे दो। मैं केवल कर्म करूंगा, इससे फल क्या मिलेगा, इसकी गति क्या मिलेगी, ये ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना। यह है पूर्ण समर्पण। अच्छा हो तो भगवान की कृपा, बुरा हो तो भी भगवान की दया। दोनों स्थिति में भी जिसका मन डगमगाए ना, वो है पूर्ण समर्पण का प्रतीक, वो है पूर्ण समर्पण का भाव। सब अच्छा चलता रहे और जरा सी स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में आ जाए, तुरंत ठाकुर जी के प्रति सर्व समर्पण का भाव नष्ट हो जाता है, तो फिर भक्त की श्रेणी में प्रवेश भी नहीं मिला हमें। स्थिति की अनुकूलताओं पर भी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करे, वो भक्त का लक्षण है, वो भक्त का स्वभाव है। यहां पर सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं श्री परीक्षित कि हे नाथ, कथितो वंश विस्तारो, मुझे विस्तार से सुनाइए, ये सूक्ष्म में सुना करके मेरा वध मत करो भगवान, मुझे विस्तार से सुनना है। जिन कृष्ण ने मेरे पूर्वज पांडवों की रक्षा की, जिन कृष्ण ने मेरी गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, वो कृष्ण कौन है, कैसे हैं, क्या है, मैं उनको जानना चाहता हूं, उनको पहचानना चाहता हूं। और उनको सुनने के लिए मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मैं सब, मेरी सारी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो केवल और केवल अब कृष्ण हैं और कुछ नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ आप लोग केवल और केवल वेशभूषा से मत लगा लीजिएगा। गोपी शब्द का सीधा अर्थ है गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जिसका प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस पाना चाहे, वो गोपी। जिसके नेत्र, जिसकी जिह्वा, जिसकी नासिका, जिसके कर्ण, जिसके हस्त, जिसके चरण, जिसकी त्वचा, सबकी मांग केवल कृष्ण है, वो गोपी है। गोपियों की स्थिति कैसी है? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षण मार्जनादौ। हर स्थिति में गोपी केवल और केवल कृष्ण का स्मरण करती है। यादोहने बहनने मथनोपलेप, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोपियां दही मथ रही हैं तो उस समय भी कृष्ण कृष्ण माधव माधव। गोपियों की स्थिति कैसी? दही मथ रही हैं तो दही मथने पर दही से जो ध्वनि निकलती है ना, उस ध्वनि को ही एक धुन मान लेती हैं, एक रिदम मान लेती हैं और उस पर ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। पोंछा करती हैं तो पोंछा जब घूमता है तो पोंछा की घूमने की जो गति होती है, उस गति में ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। चल करके जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं, खुद के पैरों की पाजेब की ध्वनि में ही कृष्ण नाम गाने लग जाते। कीर्तन के लिए एक ताल की जरूरत है और गोपियां सब जगह ताल प्रकट करके कृष्ण नाम गाती हैं। ऐसा रस का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, क्या बताएं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10वें स्कंद में प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अरे औरन की तो छोड़ो, आप लोग तो काशीवासी हो, लेकिन काशी नरेश, विश्वनाथ जब हमारे वृंदावन आते हैं, इनको भी प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन ही 10वें स्कंद है। जब वृंदावन आते हैं महादेव, तो गोपियां इनका भी रास्ता रोक देती हैं। कौन है भगवान आप? बोले हमको सब लोग महादेव कहते हैं।
निकनेम हमारा भोलेनाथ है, हम भोले बहुत हैं। वैसे हमारे बहुत सारे नाम हैं। पंचवक्रम 5 मुख हैं हमारे, त्रिनेत्रम 3 नेत्र हैं हमारे, उमापति क्योंकि उमा के पति हैं, और भी कई सारे शंभु आदि कई नाम हैं हमारे। मूल निवास हमारा काशी है, बनारस के रहने वाले हैं, वाराणसी से आए हैं, कृष्ण महारास कर रहे हैं, उस महारास में हम भी भाग लेने आए हैं। गोपियों ने कहा, बोले यहाँ पर आप चाहे देव हो, चाहे महादेव हो, चाहे काशी नरेश हो, चाहे पंचवक्र हो, चाहे त्रिनेत्र हो, चाहे कोई भी हो, भीतर प्रवेश तो केवल गोपी को मिलेगा। और महादेव जानते हैं कि गोपी कौन है। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वो गोपी है। तभी माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा को प्रकट कर लिया। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई पात्र लेकर के अन्न का। जैसे ही कमंडल भरने लगी महादेव का, कमंडल पीछे कर लिया। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले गोपी भीतर तो है मेरे, अब बाहर भी प्रकट कर दीजिए, आप अपने स्वरूप की भिक्षा दे दो। मैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को चाहता तो हूं, लेकिन वो गोपी भाव भीतर है मेरे, उस गोपी भाव को बाहर भी प्रकट कर दो। अब मुझे लज्जा नहीं आएगी गोपी बनने में, आप अपना श्रृंगार मुझे दे दो। तब अन्नपूर्णा ने अपना श्रृंगार महादेव को प्रदान किया। और जैसे ही वृंदावन में आए हैं, आहा, 10 दिशाओं में, 3 लोकों में, आकाश में 33 कोटि देवता भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और आज जय जयकार ये नहीं हो रही काशी विश्वनाथ की जय, उमापति महादेव की जय, आज तो जय जयकार हो रही है, बोल गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बने महादेव, तब वृंदावन में आए, तब ब्रज में बने। आपको इस वृंदावन में कैसे ले जाऊं मैं बिना गोपी बनाए, बिना कृष्ण प्रेम में डुबाए। ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा, कल से कथा समझ उसी को ही आएगी जो पूर्ण रूपेण गोपी बन के बैठा ही होगा। प्रवेश शरीर का नहीं है, यहां पर प्रवेश मन का है, प्रवेश बुद्धि का है, प्रवेश हृदय का है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जब परीक्षित ने कहा मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे सांसारिक वस्तुओं की अब इच्छा नहीं है, आप तो केवल मुझे कथा सुनाओ, तब शुकाचार्य जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते यज्जाता निष्ठ कीर्ति। बहुत सुंदर बात, बहुत ऊंची बात। हे राजन, सम्यक व्यवसिता बुद्धि। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले राजन, अभी तक तो मैंने तुमको बाहर से देखा था, अभी तक तो तुम्हारे भावों ने मुझको स्पर्श किया, लेकिन तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे एक बात अभी पता चल गई। क्या? कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना, वो बिल्कुल सही ठिकाने पर है, उसमें कुंठा नहीं है, वो विचलित नहीं है, वो कभी भी उलझन में नहीं है, वो पूर्ण रूपेण निवृत्त हो चुकी। तुम्हारे मस्तिष्क की जितनी भी नसें हैं ना, सब समान हो गई हैं। तुम्हारी बात सुनकर के ये मुझे पता चला। ये बहुत ऊंची बात है। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां नारायण रहते हैं, उस वैकुंठ का नाम क्या है? जहां पर बुद्धि कुंठित ना रहती हो, बुद्धि उलझन में ना रहती हो, उसी का नाम वैकुंठ है। जहां पर व्यक्ति वैचित्र में नहीं है, जहां पर व्यक्ति चिंता में नहीं है, जहां पर व्यक्ति उलझन में नहीं है, वो व्यक्ति चलता फिरता वैकुंठ है। स्वामी विवेकानंद चलते फिरते वैकुंठ थे, नरसिंह मेहता चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी के रैदास चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी में जिनको दीक्षा प्राप्त हुई ऐसे कबीरदास चलते फिरते वैकुंठ थे। कबीरदास जी की दीक्षा हुई थी वहीं पर जहां से हम लोग नाव में बैठते हैं। और कैसे दीक्षा हुई, बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग नित्य श्री रामानंदाचार्य जी के स्थान को प्रणाम करके कथा में आते हैं, उसी स्थान पर जहां पर कबीरदास जी को दीक्षा हुई। कबीरदास जी को